कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान सड़क से, जहां धूल उड़ती हुई एक पुरानी और बुरी हालत वाली गाड़ी आगे बढ़ रही होती है। उस गाड़ी की खिड़कियों पर लोहे की मोटी जाली वेल्ड की गई है और बम्पर पर खून के पुराने निशान हैं। ये साफ जाहिर होता है कि जिसने भी ये गाड़ी चलाई है, उसने बेहद खतरनाक हालात का सामना किया है। गाड़ी एक पुराने पेट्रोल पंप के पास आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और बाहर निकलता है एक मजबूत कद काठी का आदमी। उसका नाम है अर्जुन। हाथ में एक भारी पिस्तौल थामे अर्जुन पहले आसपास की हवा सूंघता है, फिर धीरे धीरे पंप के बगल में बने एक छोटे से दफ्तरनुमा कमरे की तरफ बढ़ता है। अंदर जाकर वो हर कोने, हर अलमारी, हर बंद दरवाजा चेक करता है। सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए मुड़ता है, तभी कमरे के कोने में रखा एक पुराना फ्रीजर जोर जोर से हिलने लगता है। अंदर से घुटी घुटी खरोचती हुई आवाजें आ रही हैं। अर्जुन की पकड़ बंदूक पर और मजबूत हो जाती है। वो फ्रीजर के पास जाकर एक झटके में ढक्कन उठाता है और अंदर से एक ज़ॉम्बी उछलकर उस पर झपटने की कोशिश करता है। अर्जुन तेजी से पीछे हटता है और एक लोहे की छड़ उठाकर फ्रीजर को मजबूती से बंद कर देता है। अंदर से आवाजें और तेज हो जाती हैं। अर्जुन को एक आइडिया आता है। वो एक मजबूत चेन से फ्रीजर को अपनी गाड़ी के पिछले हिस्से से बांध देता है और गाड़ी स्टार्ट करके उस फ्रीजर को घसीटता हुआ खुली धूप में ले आता है। गाड़ी से उतरकर अर्जुन फ्रीजर से थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है। एक गोली चलाता है, फ्रीजर का ताला टूट जाता है, ढक्कन उड़ता है और ज़ॉम्बी बाहर गिर पड़ता है। जैसे ही उस पर सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है, उसकी चमड़ी धुआं छोड़ने लगती है। वो तड़पता है और कुछ ही पलों में जमीन पर राख की ढेरी बन जाता है। अर्जुन ये सब देखकर समझ जाता है, ये ज़ॉम्बी दिन में नहीं निकल सकते। सूरज की रोशनी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दिन में सोते हैं, रात को शिकार करते हैं। ये जानकर अर्जुन वापस गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक अधूरे से बसे शहर में दाखिल होता है। खाने की तलाश में वो एक बड़े मकान में घुसता है। अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा है। टूटे हुए बर्तन, बिखरे कपड़े, एक कुर्सी पर गिरी हुई तस्वीर। किचन के दरवाजे पर एक मरी हुई इंसान की लाश है। अर्जुन सतर्क हो जाता है। एक और कदम, सामने हॉल में एक और लाश, और फिर मेन दरवाजे की तरफ एक परछाई, एक आकृति, बिल्कुल स्थिर, हिलडुल नहीं रही। अर्जुन उसे आवाज लगाता है, कोई जवाब नहीं। वो 2-3 बार गोली चलाता है, कोई हरकत नहीं। अर्जुन आगे बढ़ता है, पर्दा हटाता है। एक औरत है जो खुद अपनी जान ले चुकी है, इस दुनिया से थक कर। इससे पहले कि अर्जुन इस बात का दर्द महसूस कर पाता, पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। हाथापाई होती है। अर्जुन किसी तरह उसे जमीन पर गिराता है और सिर पर गोली मारकर खत्म करता है। लेकिन गोली की आवाज सुनकर पूरे मकान में छिपे कई और ज़ॉम्बी जाग जाते हैं। अर्जुन रेंगता हुआ धूप की तरफ बढ़ता है। पीछे से एक ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है। वो लात मारकर आजाद होता है और छत पर चढ़ जाता है। ज़ॉम्बी धूप के कारण पीछे नहीं आ सकते। तभी नीचे सड़क पर अर्जुन को एक लड़की दिखती है। धूप में बीचों बीच सिर झुकाए बैठी है। अर्जुन तुरंत समझ जाता है ये ज़ॉम्बी नहीं है, क्योंकि धूप में बैठी है। लेकिन अकेले यहाँ क्यों है? तभी एक गाड़ी आती है। उसमें से 4 हथियारबंद लोग उतरते हैं। एक लड़की भी है उनमें। उसका नाम है नेहा। वे सड़क पर बैठी उस लड़की को देखकर रुकते हैं। एक आदमी उसकी तरफ सावधानी से बढ़ता है और तभी किसी ऊंचाई से गोली आती है। वो आदमी ढेर हो जाता है। ये एक जाल था। एक गैंग उस लड़की को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। नेहा की टीम 3 बचे हैं, गैंग की तरफ ज्यादा लोग। एक एक करके नेहा के साथी मारे जाते हैं। सिर्फ नेहा बचती है। गैंग के लोग बाहर आकर नेहा को घेर लेते हैं। गैंग का सरदार, एक निर्दयी आदमी, नेहा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। नेहा कहती है, जो चाहो ले लो, गाड़ी, हथियार, राशन, पर मुझे छोड़ दो। वो सुनता नहीं। तभी ऊपर छत से एक के बाद एक गोलियां चलती हैं। गैंग के लोग गिरने लगते हैं। अर्जुन ने एक एक को निशाना बनाया। गैंग के सरदार को वो जमीन पर घायल छोड़ देता है। सरदार रोता है, मुझे माफ करो, मुझे साथ ले चलो, मैं अकेले नहीं मरना चाहता। अर्जुन आंखें मूंद कर उसे वहीं छोड़ देता है। नीचे उतरकर अर्जुन देखता है, वो लड़की अभी भी उसी जगह, उसी पोज में बैठी है। नेहा उसके पास जाती है, उससे पूछती है कि क्या हुआ। लड़की एक गुड़िया को अपने सीने से लगाए है और उसे असली बच्चे की तरह थाम रखी है। नेहा समझ जाती है, इस लड़की का दिमाग इस टूटी हुई दुनिया को बर्दाश्त नहीं कर पाया। नेहा उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। रात होते ही यहां ज़ॉम्बी आएंगे। तीनों, अर्जुन, नेहा और वो लड़की गाड़ी में बैठ जाते हैं। नेहा बताती है, हमारा बेस एक पुराना पुलिस थाना है,
यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर। वहाँ खाना है, लोग हैं और हम सुरक्षित हैं। चलोगे? अर्जुन हाँ कर देता है। लेकिन जब तक ये शहर पहुंचते हैं, आसमान में लाल रंग चढ़ चुका होता है। सूरज ढल चुका है। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही चारों तरफ से ज़ॉम्बी उमड़ने लगते हैं। छत से, गली से, टूटे मकानों की खिड़कियों से। अर्जुन गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। ब्रेक लगाने की नौबत नहीं, एक पल रुके तो खत्म। नेहा वॉकी टॉकी पर अपने साथियों को आगाह करती है, हम आ रहे हैं और पीछे ज़ॉम्बी का झुंड भी। गेट खोलो, तैयार रहो। थाने के अंदर हड़कंप मच जाता है। सारे बचे हुए इंसानों को, बूढ़े, बच्चे, जख्मी को एक सुरक्षित कमरे में भेज दिया जाता है। जब तक हम वापस न आए, कोई शोर नहीं। सभी हथियार बंद होकर तैयार। दीवार पर एक बटन दबाते ही भारी लोहे का गेट खुलता है। गाड़ी थाने के सामने पहुंचती है। अर्जुन चिल्लाता है, भागो! नेहा और वो लड़की दौड़ती हैं। अर्जुन पीछे खड़ा होकर गोलियां चलाने लगता है। थाने के लोग भी ऊपर से फायरिंग करते हैं। ज़ॉम्बी गिरते हैं, लेकिन उनकी तादाद कम नहीं होती। आसपास के हर अंधेरे कोने से और आ रहे हैं। अर्जुन दौड़कर अंदर घुस जाता है। गेट धड़ाम से बंद होता है। थाने के अंदर एक बड़ा सा हॉल है। थाने का मुखिया है रघुवीर सिंह, एक पुराना अनुभवी आदमी जिसकी आंखों में थकान और जिम्मेदारी दोनों हैं। वो अर्जुन का शुक्रिया अदा करता है, उसे थाने में आने देता है। रात के खाने पर थाने में बातें होती हैं। अर्जुन को पता चलता है कि रघुवीर सिंह का बेटा विकास भी यहीं है। विकास एक जांबाज लड़का है, थोड़ा जिद्दी लेकिन बहादुर। रात गहरी होती है। थाने की दीवारें ज़ॉम्बी के शोर से गूंजती हैं। सब सो जाते हैं, पर हथियार हाथ के पास रखकर। अगली सुबह जब सूरज चढ़ा हुआ होता है और ज़ॉम्बी का खतरा कम, रघुवीर अर्जुन को बुलाता है। हमारे पास खाना बस 3 दिन का बचा है, हमें कहीं और जाना होगा। शहर के उत्तर में एक गोदाम है, सुना है वहाँ काफ़ी राशन है, लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं। अर्जुन तैयार हो जाता है। विकास भी साथ चलने की जिद करता है। रघुवीर मना करता है, लेकिन विकास नहीं मानता। आखिर रघुवीर हाँ कर देता है। ये तीनों, अर्जुन, विकास और एक और साथी, एक पुरानी जीप में सवार होकर निकलते हैं। शहर की गलियां दिन में भी उजाड़ और खतरनाक लगती हैं। गोदाम पास आता है, लेकिन वहां एक और खतरा है, एक ज़ॉम्बी लीडर। ये ज़ॉम्बी लीडर बाकी ज़ॉम्बी से अलग है। इसमें जानवर वाली फुर्ती है, लेकिन कुछ कुछ इंसानी होशियारी भी। ये भीड़ को कमांड करता है, ऑर्डर देता है, जाल बिछाता है। यही वजह है कि ये इलाका इतना खतरनाक हो गया है। गोदाम की छत से ये तीनों देखते हैं कि ज़ॉम्बी लीडर नीचे घूम रहा है। अचानक इनके वॉकी टॉकी पर एक घबराई हुई आवाज़ आती है। थाने का एक साथी, मुझे ज़ॉम्बी में काट लिया है, मैं गोदाम की निचली मंजिल में फंसा हूं, जल्दी आओ। विकास बिना सोचे नीचे जाना चाहता है। अर्जुन रोकता है, पहले सोचो, ज़ॉम्बी लीडर नीचे है। अर्जुन एक तरकीब सुझाता है, मैं यहां खड़े होकर ज़ॉम्बी लीडर को ललकारूंगा, उसका ध्यान भटकाऊंगा। तुम उस वक्त चुपचाप नीचे जाओ, अपने साथी से एक रस्सी लो, फिर हम यहां से उतर सकते हैं। विकास को यह आइडिया ठीक लगता है। अर्जुन छत की कगार पर खड़ा होकर नीचे जोर से चिल्लाता है, मैं यहां हूं, आजा मेरे पास। ज़ॉम्बी लीडर की नज़र ऊपर जाती है, वो छत की तरफ लपकता है। इधर विकास चुपचाप सीढ़ियों से निचली मंजिल में पहुंचता है। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में वो कमरा दर कमरा ढूंढता है और उसे अपना साथी मिल जाता है। लेकिन वो साथी पूरी तरह बदल चुका है। आंखें धुंधली, रंग मटमैला, ज़ॉम्बी बन चुका है। विकास उससे रस्सी लेने की कोशिश करता है, साथी जाग जाता है और विकास पर झपट पड़ता है। तभी अर्जुन वहां आता है। उसने ज़ॉम्बी लीडर को छत पर छोड़कर किसी तरह नीचे पहुंचा। एक गोली, साथी खत्म, विकास बच जाता है। दोनों रस्सी लेकर छत पर भागते हैं, लेकिन विकास के हाथ से खून टपक रहा है। मुझे काट लिया उसने। ये सुनकर अर्जुन रुक जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में आंसू। लेकिन विकास खुद ही कहता है, मुझे मारना होगा, नहीं तो मैं उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। अर्जुन कांपते हाथों से बंदूक उठाता है। थाने में जब रघुवीर को पता चलता है तो वो टूट जाता है, लेकिन रोता नहीं, बस दीवार को थामकर खड़ा रहता है। इधर थाने में एक साथी एक पुरानी गाड़ी लेकर आता है, सिर्फ एक कार। इतने सारे लोगों के लिए नाकाफी। कुछ लोग भागने की बात करते हैं, बाकियों को छोड़कर। दूसरे मना करते हैं। बहस के बीच में एक और साथी एक बड़ी पुरानी बस लेकर आ जाता है। सब खुश होते हैं, बस में सब आ सकते हैं। इधर अर्जुन गोदाम की छत से रस्सी से नीचे उतरता है और तेजी से थाने की तरफ दौड़ता है। पीछे ज़ॉम्बी का झुंड है। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं। सूरज छुप जाता है और दिन की रोशनी में भी ज़ॉम्बी खुलकर घूमने लगते हैं, क्योंकि अब धूप नहीं है। अर्जुन तेज दौड़ता है। रघुवीर उसे छत से देखता है और चिल्लाता है, जल्दी अंदर आओ। सब अंदर घुस जाते हैं,
गेट बंद होता है, लेकिन गेट पूरी तरह बंद होने से पहले कई ज़ॉम्बी अंदर घुस जाते हैं। थाने में अफरा तफरी मच जाती है। ज़ॉम्बी और इंसान एक ही छत के नीचे। रघुवीर, अर्जुन और बाकी लड़ते हैं, लेकिन एक एक कर साथी छूटने लगते हैं। एक लड़की ज़ॉम्बी की गिरफ्त में चली जाती है, एक और साथी घिर जाता है। रघुवीर का गुस्सा अर्जुन पर फूटता है। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, मेरे बेटे को तुमने। अर्जुन शांत रहता है। ये वक्त लड़ने का नहीं है। नेहा बीच में आती है। बाद में एक दूसरे से लड़ना, पहले इस मुसीबत से निकलो। सीसीटीवी रूम में जाकर स्क्रीन पर देखते हैं। थाने में हर जगह ज़ॉम्बी है, लेकिन तभी वो कार वाला आदमी जो बाकियों को छोड़कर भागना चाहता था, अकेले गाड़ी लेकर भागता है। थाने के बाहर के सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाते हैं। स्क्रीन पर देखते हैं, उस आदमी की गाड़ी एक टूटे पुल पर जाकर फंस जाती है। ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं। वो जानता है अब बचना नहीं है, और वो खुद ही स्क्रीन बंद कर देते हैं। अर्जुन सबसे कहता है, अभी थाने के अंदर ज़ॉम्बी कम है। सभी बूढ़े, बच्चे और कमज़ोर लोगों को अभी बस में बिठाओ। हम यहां रुककर ज़ॉम्बी लीडर से निपटेंगे। सब तैयार होते हैं। थोड़ी देर में ज़ॉम्बी लीडर थाने के दरवाजे पर आता है। उसकी आंखें पीली हैं और उसमें एक अजीब सी चमक है जो बाकी ज़ॉम्बी में नहीं थी। उसके ऑर्डर पर ज़ॉम्बी थाने में घुसते हैं। अंदर से जवाब मिलता है, गोलियां, बम, आग। कई ज़ॉम्बी मरते हैं, टीम के 2 साथी भी। रघुवीर ज़ॉम्बी लीडर पर बंदूक तानता है। ज़ॉम्बी लीडर आगे बढ़ता है। गोलियां उसे रोक नहीं पाती। वो रघुवीर को पकड़ लेता है। अर्जुन चिल्लाता है, नहीं, लेकिन देर हो जाती है। रघुवीर गिर जाता है। अब सिर्फ अर्जुन बचा है। ज़ॉम्बी लीडर धीरे धीरे उसकी तरफ आता है। उसके पीछे कुछ और ज़ॉम्बी हैं। वो उन तीनों को एक एक करके ख़त्म करता है, लेकिन जब ज़ॉम्बी लीडर उस पर झपटता है, वो बुरी तरह उछाला जाता है, दीवार से टकराता है, चाकू से वार करता है। ज़ॉम्बी लीडर पर कोई असर नहीं। अर्जुन समझ जाता है, ताकत से नहीं जीत सकता। वो भागता है, सीढ़ियां चढ़ता है, ऊपर और ऊपर। ज़ॉम्बी लीडर पीछे है, दौड़ता दहाड़ता। छत तक पहुंचता है अर्जुन। दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। ज़ॉम्बी लीडर पास आता है और जैसे ही वो अर्जुन को पकड़ने के लिए झपटता है, अर्जुन दरवाज़ा खोलकर एक तरफ हट जाता है। ज़ॉम्बी लीडर सीधे छत पर खुली धूप में गिर पड़ता है। बादल हट चुके हैं, सूरज तेज है। ज़ॉम्बी तड़पता है, उसकी चमड़ी जलती है, धुआं उठता है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। अर्जुन छत के किनारे पर खड़ा होकर नीचे देखता है। बस वहां खड़ी है, नेहा बाहर आई है, बच्चे, बूढ़े, सब जिंदा। अर्जुन नीचे आता है। नेहा उसके पास आती है। शब्द नहीं निकलते, बस एक नज़र से सब कह देती है। अर्जुन थका हुआ मुस्कुराता है। अब कहाँ जाएंगे? वो पूछती है। जहां अभी भी धूप आती हो, वो कहता है। दोनों बस में बैठते हैं। बस आगे बढ़ती है, एक टूटी हुई दुनिया में, एक नई उम्मीद की तलाश में।